10 बजे कार्यक्रम के तहत दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डेंगू भगाने के लिए आज ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली के अंदर चालू कर रहे हैं। तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले छोड़ दें। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर आपके बीच में डेंगू भगाने के लिए आपके बीच में दरवाजे खुले छोड़ दें। भैया सभी साथी मिलकर आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गोंडा वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर इस कार्यक्रम को करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। नमस्कार। तमाम साथियों को गुजारिश है कि दरवाजे छोड़े, चले आगे। अपने गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गोंडा वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज फॉगिंग के कार्यक्रम को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर आज ये कार्यक्रम हमारे गोंडा वार्ड के अंदर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर किया जा रहा है। हर रविवार डेंगू को भगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की अपील पर आज आम आदमी पार्टी गोंडा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आपके बीच में फॉगिंग कार्यक्रम को लेकर कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की बात करें 2022 की, तीनों पार्टियों ने कमर कस लिया, चाहे भाजपा हो, आम आदमी हो या हो कांग्रेस पार्टी। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, पूरी तरीके से दम भर रही है दिल्ली नगर निगम चुनाव में आने के लिए। हमारे बीच में दीपक कुमार जी, जो कि गोंडा के अंदर आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, युवा नेता है। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। दीपक जी, क्या नजर आता है दिल्ली नगर निगम चुनाव? दिल्ली नगर निगम मेरे ख्याल से 15 साल से भाजपा यहाँ शासित है, भाजपा यहाँ काम कर रही है। पूरी दिल्ली के जन जन बच्चा, जन जन व्यक्ति ये बात जानता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा भाजपा के लोगों ने भाजपा शासित एमसीडी को बना के रख दिया है। हर जगह दिक्कत, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह परेशानी आपको मालूम है कि ये है जी। आपको लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा का सुपड़ा सफाया होगा और आम आदमी पार्टी अंदर आएगी? ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद भी सर्वे करते हैं, खुद भी जाते होंगे, आपको मालूम होगा कि क्षेत्र के अंदर कहीं भी आप निकल जाइए जी, जितने भी इनके निगम पार्षद हैं, पिछली बार चुनाव जब नगर निगम का हुआ था, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सारे निगम पार्षदों को बदला था जी। बदलने का कारण ये था कि वो भ्रष्टाचारी हैं, नए चेहरे नई उड़ान दी, नए चेहरे नई उड़ान दी। मगर उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि ये जो नए लोग और जो आए हैं दोबारा, जिन्होंने चेंज किया है, ये उनके भी खलीफा हैं, ये उनसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनसे बड़े करप्ट हैं। किसी भी बिल्डिंग के लिए, पैसे के लिए निगम पार्षद एलिगेशन लगा रहे हैं या प्रूफ है? बिल्कुल बिल्कुल ये है। ये आप किसी जनता से पूछ सकते हैं कि इतना किसी का भी मकान बनता हो, किसी के लिए भी कोई भी दिक्कत हो, अगर आप लगते हैं कूड़ा गलियों का तो उठता नहीं। प्राइवेट ट्रैक्टर हमारे यहाँ, मैं अपने गोंडा की बात करूँ तो प्राइवेट ट्रैक्टर जो होते हैं, इनको एमसीडी के लगे हुए हैं, प्राइवेट सामान उठाने के लिए, प्राइवेट कूड़ा उठाने के लिए तो उनके पास टाइम है, मगर गलियों में जाने के लिए, गलियों में जाकर जनता का कूड़ा उठाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मौजूदा पार्षद क्या यहाँ काम नहीं कर रही? दुर्गेश तिवारी, लाल बिहारी तिवारी जी की पुत्रवधू। देखिए, बड़ा नाम होने से जरूरी नहीं है कि वो काम बड़ा करें। काम बड़ा करने के लिए आदमी को जमीन पे आना पड़ता है। आज आप वही वाली बात हो गई, ऊंची दुकान फीके पकवान। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सच है। और आप इस बात को नोट कीजिए, हमारे गोंडा के अंदर जाइए, इतने प्राइवेट जो रिक्शा वाले होते हैं उनका इतना बोलबाला बढ़ा है यहाँ पर कि लोगों को मजबूर होना पड़ा 50-50 रुपये, 100-100 रुपये देकर अपने घर से कूड़ा उठवाने के लिए। ना तो टिप्पर, ना गाड़ियाँ कोई हमारे यहाँ आती हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था एमसीडी के पार्षदों की तरफ से कुछ नहीं हो रखी। तो इसमें मैं खुद उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, आप जाके लोगों के बीच में पूछ सकते हैं उस बात को कि कितने निगम पार्षद दिखाई नहीं देते। दीपक जी, जबकि इस गोंडा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ तो 4 चांद लग जाने चाहिए थे, क्योंकि चारों पार्षद भाजपा के, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, नीचे से ऊपर चैन भाजपा की तो है। मगर आपको एक बात और मैं अंदर की बता दूं, कहना नहीं चाहिए, सबके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। मैं यहाँ निगम पार्षद की विधायक से नहीं बनती, विधायक की एमपी से नहीं बनती, एमपी की कोई पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। इसके बीच में गोंडा की जनता पिस रही है। मतलब गुटबाजी नजर है, पूरी गुटबाजी यहाँ हावी है, और उसका खामियाजा जो है वो गोंडा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब दिल्ली में नगर निगम चुनाव की जब घोषणा होगी। आप उसके बाद देखिएगा, दिल्ली की जनता, हमारे क्षेत्र के लोग, कम से कम गोंडा की बात करूँ, गोंडा विधानसभा के लोग चारों की चारों सीटों पर नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिताएंगे। ये बिल्कुल मेरा दावा नहीं, पूरा यकीन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, सपने नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया,
क्या काम किया? पोल खुल करके सामने आ रही 70 है। में से 63 सीटें हम मोहल्ला जीते हैं। क्लिनिक, कोरोना में मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आया, कांग्रेस के बने हुए हॉस्पिटल ही काम आए। नहीं, आप ये बताइए, कोरोना की अगर पॉली क्लिनिक जो जी। है, हमारे यहाँ पॉली क्लिनिक थे, भजनपुरा में पॉली क्लिनिक है या ब्रह्मपुरी में पॉली क्लिनिक है, उन पर कोरोना की टेस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले शुरुआत जी। हमारे गोंडा में अरविंद केजरीवाल जी ने करी। हमारे दिल्ली के नेता जो हमारे प्रभारी हैं एमसीडी के, दुर्गेश पाठक जी, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि ग्राउंड पर कार्यकर्ता रहेगा, जो ग्राउंड पर काम करेगा उस कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी। पीने का पानी यहाँ साफ नहीं, बिजली के बिल चार चांद, आप सबको पता ही है। कहाँ काम हो रहा है? नहीं, पानी बिजली पानी पे आए और बिजली पानी फेल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर किसी इलाके में कोई दिक्कत होती है तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के ही विधायक हैं, उनके पास भी जा सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि पानी की कहीं यहाँ समस्या है जी गोंडा के अंदर। लेकिन भाजपा तो प्रदर्शन कर रही है, मटके फोड़ रही है कि पानी स्वच्छ दो। अभी हाल ही में करा, अब पता नहीं क्या करते हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस वजह से लेके कह रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उनको अपने पास तो मुद्दे नहीं है, अपने पापों को छुपाने के लिए अगर वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही बात है कि अपने पाप छुपा लें हम और दूसरों को कर लें। हमारे भी नेता दुर्गेश पाठक जी हैं, जो एमसीडी के हमारे प्रभारी हैं, वो कभी किसी बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके ऊपर पोल खोलते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे कि इन्होंने एक 4th क्लास की जो बुक्स है उसके अंदर उन्होंने मानचित्र के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान, जो कश्मीर का जो बहुत सारा हिस्सा है उसको उन्होंने पाकिस्तान और चीन में दिखाया। तो ये देशद्रोह अगर कोई दूसरी पार्टी कर दे या कोई ऐसी काम कर दे तो ये दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मगर आज भाजपा के लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी भाजपा शासित जो एमसीडी है उसके अंदर इतनी बड़ी गलती हुई, क्या वहाँ के भाजपा के नेता या वहाँ के अधिकारी इस बात पर इस्तीफा देंगे नहीं देंगे? जवाब भी उनको मांगना चाहिए। आम आदमी पार्टी केवल रायता फैलाने का काम करती है, रायता समेटने का काम नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। रायता अगर फैलाते तो 70 में 63 सीट हमें दोबारा नहीं मिलती, पहले 67 मिली थी। अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो ग्राफ गिरा है 4 सीटों का। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। कांग्रेस 0 पे रही, बीजेपी के अगर काम किया होता तो गोंडा विधानसभा जीतते ना। नहीं, यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे थे, अब मैं क्या बोलूँ आपको, कुछ ऐसे इश्यूज थे यहाँ पे जो नेशनल इश्यूज को हमने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली में अपने गोंडा में उन इश्यूज को लिया। मगर जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन रहती है, दिल्ली के और भी ऐसी, नई दिल्ली की 10 सीटें जो केजरीवाल जी जीते हैं, मगर यहाँ हिंदू मुसलमान को लेकर जो भाजपा के लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, वो लोग समझ रहे हैं आज कि दिल्ली के अंदर 70 में से 63 सीट तो जीतती है आम आदमी पार्टी, मगर गोंडा हार जाती है, करावल नगर हार जाती है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ के लोगों को प्रेशराइज किया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम किया। शाहीन बाग को लेकर बिल्कुल बोला गया, उसमें क्या दिक्कत है? और आप देखिए शाहीन बाग के अंदर क्या किया है उन्होंने, उन्हीं लोगों को आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा लिया। अपने गिरबान में नहीं झाकेंगे, अपने गिरबान में झाँकने वाले लोग नहीं है ये देश में आपस में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। आपस में लड़ाने के अलावा ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इनका कोई दूसरा औचित्य देश में। किसानों को लेकर के कल संजय सिंह जी ने जो उपद्रव करा है सदन के अंदर, आप उपद्रव नहीं कहेंगे उन्हें, वो हमारे पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। देश के अंदर अगर विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नजर आ रहा है तो दिल्ली में संजय सिंह जी हमारे विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने पूरे विपक्ष को अपने साथ खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी के सामने एक आवाज़ उठाने का काम किया कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, हमारे संजय सिंह जी ने यूपी के अंदर कोरोना घोटाला, जो इनके ऑक्सीमीटर्स थे, जो इनके पैरामीटर्स जो थे, उन पे जो इन्होंने पैसे बढ़ाए, उसकी आवाज़ इन्होंने राज्यसभा में संजय सिंह जी ने उठाई। और कल आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि संजय सिंह ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है कि विपक्ष के तौर पे हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। क्योंकि अब दिल्ली छोड़ करके पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी पैर फैला रही है, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं, जो अगर कोई गलत चीज़ होगी, आप देखिए ना यूपी में क्या हो रहा है, आप यूपी में देखिए ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ हमारे संजय सिंह जी ने उठाई है। और वो हमेशा वही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। ब्राह्मणों की बात करें तो दिल्ली के अंदर कोरोना काल जब चला तो मंदिर के पुजारियों पे भी आम आदमी पार्टी ने कोई मेहरबानी नहीं की। नहीं, हम थे कार्यकर्ताओं ने, हम कार्यकर्ता गोंडा में आप पूछ लीजिए किसी भी, सब मंदिरों में जाकर जो हमने व्यवस्था करनी चाहिए, सारे हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे एक्स MLA श्रीधर शर्मा जी थे, सब ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने, गोंडा की ने मिलकर हर मंदिर में जाकर कुछ पक्षपात की जो राजनीति आम आदमी पार्टी भी करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं मेरे को मस्जिदों के अंदर तंका है, मंदिर के पुजारी, मंदिरों के लिए भी हम हैं और मस्जिदों के लिए भी हम हैं, ऐसा नहीं है। मंदिरों के अंदर आप पूछिए हमारे यहाँ जाके, हमारे विधायक जो पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी थे, उन्होंने भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ये बात कही थी कि आस पड़ोस में जो आपके मंदिर हैं, जो उनके पुजारी हैं, जो आपसे यथासंभव मदद हो सके वो आप कीजिए। हमें बोला गया था। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करूँगा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। वो सरकार आप लोग खुद देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की हो, राशन व्यवस्था जो 1 जनवरी से डोर टू डोर चालू होने वाली है। आपने जो विश्वास अरविंद केजरीवाल जी पर जताया था, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और एक बिगुल दोबारा फूकिए, 2022 के अंदर नगर निगम के अंदर भाजपा को हटाइए
और अरविंद केजरीवाल जी के रूप में दोबारा एक एमसीडी के अंदर ऐसी सरकार बनाइए जिससे दिल्ली सरकार और नगर निगम सरकार मिलकर काम कर सकें और दिल्ली को साफ और स्वच्छ रख सकें।